जवाब आज पी चिदंबरम ने दिया। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा एक प्राइवेट सिटीजन है, उन्हें पॉलिटिकल कैंपेन में घसीटना ठीक नहीं है। चिदंबरम ने तर्क दिया कि रॉबर्ट वाड्रा की डील एक प्राइवेट आदमी के साथ हुई है और जब इसकी शिकायत टैक्स अथॉरिटी से की जाएगी या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से की जाएगी तभी इसकी जांच हो सकती है। बीजेपी ने कहा कि राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन सस्ते में खरीदकर महंगे में बेची। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें पहले से मालूम होता था कि सरकार की सोलर पॉलिसी आने वाली है। ग्रिड के पास की सारी जमीन खरीद लो ताकि उसे बाद में महंगी बेचा जा सके। अब चिदंबरम को बताना पड़ेगा कि दो प्राइवेट सिटीजन के बीच सौदा करवाने में अगर राज्य सरकार बिचौलिए का, मिडिलमैन का काम करे तो यह गुनाह है या नहीं। राजस्थान में सरकार बदल गई है, इसलिए वाड्रा के जमीन सौदों की जांच की जा रही है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज फिर कहा वाड्रा के जमीन सौदों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। जब रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आरटीआई एप्लीकेशन डाली जाती है तो वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इसे टालती रही, और जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आरटीआई एप्लीकेशन के अफसर के पास टेबल पर आई तो अफसर महोदय बीमार पड़ गए, छुट्टी पर चले गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ही आरटीआई जैसा मजबूत हथियार लिया। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक नहीं मिलेगा। और भैया सिर्फ आरटीआई नहीं, और जो भी हमारे प्रोग्राम है, चाहे वो मनरेगा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो। राहुल गांधी अपनी रैली में बार बार कहते हैं यूपीए सरकार ने आरटीआई दिया, आरटीआई से भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। वाड्रा के नाम की एक आरटीआई अर्जी सरकार के पास आई थी। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पास ये अर्जी भेजी थी यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने। इस अर्जी में लिखा था रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में हरियाणा में जो जमीन खरीदी उसका पैसा कहां से आया। दूसरा सवाल था कॉर्पोरेशन बैंक ने वाड्रा की कंपनी को कर्ज नहीं दिया तो जमीन खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। इन सवालों के जवाब में कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने यह आरटीआई अर्जी कॉर्पोरेशन बैंक को भेज दी। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का खाता इसी बैंक में था। जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेजों में इसी बैंक के 7.5 करोड़ के चेक का जिक्र था। बाकायदा चेक नंबर लिखा था। कॉर्पोरेशन बैंक का चेक नंबर था 607251। लेकिन कॉर्पोरेशन बैंक ने जवाब दिया, उससे एक नई कहानी सामने आई। कॉर्पोरेशन बैंक ने लिखा 31 मार्च 2008 तक सिर्फ 1 लाख रुपए वाड्रा की कंपनी के खाते में थे, लेकिन हकीकत में 12 फरवरी को ही रजिस्ट्री कर दी गई। यानी जिस वक्त वाड्रा की कंपनी के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, उसी दिन 7.5 करोड़ रुपए का चेक काटकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। कॉर्पोरेशन बैंक ने अपने जवाब में यह भी साफ कर दिया कि जमीन खरीदने की खातिर वाड्रा की कंपनी ने 7 करोड़ 95 लाख का चेक डाला। उसका नंबर था 978951। ये चेक 6 महीने बाद 9 अगस्त 2008 को भुगतान हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक से जवाब मिलने के बाद आरटीआई अर्जी लगाने वाले शैलेंद्र सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इसके लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। 4 महीने बाद कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने इसे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली एवं हरियाणा के पास भेज दिया। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही ये दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली एवं हरियाणा को मिली, उसने इसे कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को वापस कर दिया। कहा ये मेरे नहीं आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, इससे आप निपटिए। सबसे पहले मैंने 11 जनवरी को बैंक फाइनेंस डिवीजन के जो है बैंकिंग डिवीजन को लिखा तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं मतलब है। फिर 12 जनवरी को मैंने एमसीए को लिखा, एमसीए उसको दबाए रखा। फिर आरटीआई लगाने के बाद उसने बताया जैसा मैंने ट्रांसफर किया आरडी को, और आज तक वो मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है। इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कहा मुझे नहीं मिला, वो कह रहे हैं मैंने भेज दिया। अभी 17 अप्रैल को लेटेस्ट मैंने भेजा है कि भाई बताइए मेरा स्टेटस क्या है। शैलेंद्र ने इस टाल मटोल के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपील की। इस अपील के जवाब में उन्हें बताया गया कि अपील सुनने वाला अधिकारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है, उसने छुट्टी ले ली है। दूसरी अपील में फिर रॉबर्ट वाड्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। दूसरी अपील का भी जवाब नहीं मिला। वाड्रा की जमीन सौदे के मुतालिक सिलसिलेवार तरीके से आरटीआई से दस्तावेज मंगाए गए। ये दस्तावेज एक विशेष तरह के आपराधिक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात का आरोप है। आरोप ये भी है कि जब इस बात को संज्ञान में लाया गया अथॉरिटीज के, तो अथॉरिटीज के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि ये रॉबर्ट वाड्रा का मामला था। अगर ये किसी सामान्य व्यक्ति का मामला होता तो अभी तक कड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। आरटीआई के जरिए आप 2 ही अपील कर सकते हैं, दोनों ही अपील खाली चली गई। आज तक रॉबर्ट वाड्रा का क्या हुआ,
इसका जवाब कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, वाराणसी। रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में खामोश हैं, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन कांग्रेस क्या कहती है ये जरा सुन लेते हैं।